हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पुंडीर और आज मैं एक नई प्लेलिस्ट लेके आया हूँ अपने चैनल पर जो जावा की होने वाली है। हम इसके बारे में जावा को बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। उसके कोर कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे हम उसमें सभी पे ध्यान से देखेंगे कि जावा क्या होती है, कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं और इसके जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम आपको अच्छे से इसमें कराने वाले हैं। तो आप बने रहिए। इस प्लेलिस्ट के शुरुआत से एंड तक हम जाने वाले हैं। जावा में मल्टी थ्रेडिंग से लेकर उप के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम सभी को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, उनके यूज हम देखने वाले हैं। तो आज के हम इसी चीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जावा जावा क्या होती है एंड जावा का एक बेसिक एग्जाम्पल प्रोग्राम इसमें हेलो वर्ल्ड हम कैसे लिखते हैं एंड इसके एप्लीकेशंस क्या-क्या होने वाले हैं उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जय श्री श्याम। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, देखो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जावा क्या अभी हम यहाँ पर कुछ मैंने नोट्स तैयार करके रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो वही देखेंगे क्या होती है कि जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड a platform. Java is a highly level, robust, oriented and secure programming language. ठीक है। तो देखो इसमें कुछ वर्ड का यूज हुआ है कि हमें तो पता है कि जावा होती क्या है, हमें तो हमें पता है कि जावा क्या होती है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो हमें तो पता ही है। लेकिन इसमें कुछ हम टर्म्स का यूज करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो सकती है, जावा के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें इन्होंने बोला है कि जावा क्या है कि एक रबस्ट लैंग्वेज है। ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, एंड जावा को हमने क्या 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 बोला है कि सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है ना। और यहाँ पर दो वर्ड आए हैं कि एक तो आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओप्स बोलते हैं। जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओप्स बोलते हैं। ओप्स का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें हम लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट यूज करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्हीं सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती है। ठीक है, अभी फिलहाल हम जान लेते हैं इसको बनाया किसने था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर देखो कि जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स विच इज इन द ईयर 1995 में इसको बनाया गया था। जेम्स गोसलिन ने इसको बनाया था जो फादर ऑफ जावा के बोले जाते हैं। पहले जावा का नाम ओक था। पहले जावा का नाम क्या था, यहाँ पर पहले जावा का नाम क्या था, ओक था। पहले जावा का नाम क्या था, ओक था। लेकिन बाद में इसलिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी तो इसमें उसको बाद में जावा टू ओक टू जावा इसका कर दिया गया था। ठीक है ना, ओक टू जावा इसका हमने पहले कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज उसमें होती है। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावा के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ जावा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशन, तो इसमें एप्लीकेशन होती है अकॉर्डिंग टू सन्स माइक्रो सिस्टम्स 3 बिलियन डिवाइस रन जावा। 3 बिलियन जितने भी डिवाइसेस हैं वो जावा के ऊपर काम करते हैं। देयर आर वेरियस डिवाइस वेयर जावा इज करेंटली यूज्ड। सम ऑफ देम आर एज फॉलो। ठीक है, जैसे कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जितनी भी डेस्कटॉप आपकी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम जावा का मेनली यूज करते हैं क्योंकि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, जावा एक क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल, हाई लेवल। ठीक है ना। दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक आपके पास होती है लो लेवल, एक आपके पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना। तो लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज में यही डिफरेंस है। जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मेनली डिपेंडेंट होती हैं हार्डवेयर पर। वो मेनली किस पर डिपेंडेंट होते हैं, हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होती हैं। वो मेनली किस पर डिपेंडेंट होती हैं, हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होती हैं, हार्डवेयर पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लो लेवल में, सी लैंग्वेज आपके आपकी लो लेवल लैंग्वेज है।
ठीक है ना। सी लैंग्वेज आपकी और क्योंकि सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा गया है, तो इसे हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों के बीच ही काम करती है। लेकिन इससे पहले जितनी भी लैंग्वेज, चाहे वो आपकी असेंबली लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी क्या हो, असेंबली लैंग्वेज हो, या फिर आपकी फोर्ट्रान लैंग्वेज हो, या फिर एल्गोल हो, क्या हो, एल्गोल लैंग्वेज एक आई थी, एल्गोल। ये सारी क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। या फिर मैं बोल सकता हूँ मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज हो, या फिर बाइनरी लैंग्वेज हो, वो सारी क्या लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन आपकी क्या है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो जावा है ये, और आपको मैं बताऊं कि जो सी प्लस प्लस है और जो पाइथन है आपके पास, ये सारी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। तो इनके यहाँ पर दे रखे हैं मीनिंग। ठीक है, तो इनके यहाँ पे मीनिंग दे रखे हैं, जैसे कि आपके पास एंटरप्राइजेस सच एज बैंकिंग एप्लीकेशंस, मोबाइल में इसका यूज होता है, जितने भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस है उसमें यूज करते हैं, स्मार्ट कार्ड में यूज, रोबोटिक्स, गेम एक्सेट्रा बनाने में हम जावा का हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये थी आपकी जावा क्या होती है, और जावा का हम यूज करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि फिलहाल तो आपने बोला कि चलो क्या होता है, अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं कि एग्जांपल क्या होने वाला है, एग्जांपल ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम का एग्जांपल क्या होगा आपके पास। ठीक है ना। तो जावा प्रोग्राम का जो एग्जांपल होने वाला है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, क्या होगा जावा प्रोग्राम का एग्जांपल। देखो इसके अंदर अभी हम इसमें यहाँ पे तो एक यूज करेंगे क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास का कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। एक इसमें मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शंस का हम यूज करेंगे, मेन फंक्शन आपका होता है मेन फंक्शन। ठीक है, और एक इसमें होता है प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ठीक है ना, प्रिंट एलन भी वो होता है, वो भी हम इसमें यूज करेंगे। तो क्या होता है ये, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अ, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हो, ये जो पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हो, ये आपका एक बेसिक प्रोग्राम है। एक बेसिक प्रोग्राम है। इस बेसिक प्रोग्राम में ये क्यों क्लास, एक सैंपल नाम की क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड एक डेटा टाइप है, मेन एक मेन फंक्शन का नाम है, और स्ट्रिंग एक तरीके की क्लास है जो आर्गुमेंट टाइप्स का एक एरे को होल्ड करती है। और उसके अंदर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन अभी एक हेलो जावा लिखने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल में देखो, सबसे पहले मैंने क्या काम कर रखा है, यहाँ पे एक फाइल बना रखी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और फाइल बना लेता हूँ इसके अंदर। मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है सेकंड करके, सेकंड। और जब भी हम कोई फाइल बनाएंगे जावा की, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होने वाली है, डॉट जावा रहने वाली है। तो डॉट जावा यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर वीएस कोड में एक अच्छी बात यह है कि ये सजेशंस आपको पहले ही दे देता है। तो देखो मैंने एक क्लास बनाई है सिर्फ, क्लास सेकंड नाम की। जिस जिस नाम से मैं फाइल को सेव करूंगा उसी नाम से आपको क्लास बनानी पड़ेगी। या फिर मैं कह सकता हूँ कि जिस क्लास में आपका मेन फंक्शन होगा उसी क्लास से आपकी फाइल सेव होगी। तो एक क्लास बनाई मैंने सेकंड नाम की। यहाँ पे एक क्लास एक कीवर्ड है, सेकंड उस क्लास का नाम है, और इसके अंदर मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ। मेन फंक्शन में जब भी बनाऊंगा, तो देखो मेन फंक्शन में क्या आया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्यूमेंट, ये मेन फंक्शन क्रिएट किया। अब जैसे ही मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं एक चीज लिखूंगा, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हेलो, हेलो माय नेम, माय नेम इज विवेक। मैं ये चीज लिख दी यहाँ पे, और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को प्रिंट होगी, और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इसको, ये एक जावा का एक बेसिक प्रोग्राम है, एक हेलो प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंट एलन का मैंने यूज किया है प्रिंट करने के लिए। सिस्टम यहाँ पर एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है आउट, सिस्टम का ऑब्जेक्ट आउट है। डॉट ऑपरेटर से मैंने इसको एक्सेस किया है, और इस सिस्टम क्लास के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट एलन, जो आउट ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इसको यूज कर रहे हैं, प्रिंट एलन। और हेलो माय नेम इज विवेक, ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, इसको रन करने का सिंपल सा है, चाहे आप टर्मिनल पे जाओ, न्यू टर्मिनल पे आप जाओगे,
तो यहाँ पे जब आप इसको रन करोगे तो अभी आप देखना साइड में, यहाँ पर देखो, यहाँ पे अभी सेकंड डॉट जावा करके एक प्रोग्राम है, एक फाइल है जो कि सोर्स फाइल होने वाली है। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो पहले मैं इसको कंपाइल कराऊंगा और यहाँ पे एक डॉट क्लास के नाम से फाइल बन जाएगी जो एक बाइट कोड होगा। अभी देखो देखते हैं, तो मैंने टर्मिनल पे लिखते हैं, पहले से लिखते हैं जावा सी, जावा सी मतलब सी फॉर कंपाइलर, कंपाइल करने के लिए। और फाइल का नेम क्या होने वाला है, सेकंड डॉट जावा। जैसे ही मैंने ये लिखा तो यहाँ पर अभी देखो आप, यहाँ पर देखो एक सेकंड डॉट क्लास बन गई। सेकंड डॉट क्लास एक बाइट कोड होगा जो रन होता है, एक्चुअल में सेकंड डॉट क्लास बाइट कोड रन होता है, सोर्स कोड आपका रन नहीं होता, ठीक है ना। और इसको दोबारा से रन करने के लिए जावा, और फाइल का नाम क्या होने वाला है, सेकंड, डॉट क्लास या जावा लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पर आपका ये प्रोग्राम आपका आया है, हेलो माय नेम इज विवेक। तो ये था आपका बेसिक प्रोग्राम ऑफ जावा का, कैसे हम इसको यूज करते हैं। और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही आज हम इस चीज आज हमने ये चीज समझी। नेक्स्ट में हम समझेंगे कि डाटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपका हम लेके आने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।